किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब यह लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते और वह नाचने लग जाते। वो जब जब नाचते थे तभी बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को साधु के पास लेकर गए और साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़कों ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, परंतु बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु ने रुकने का नाम नहीं लिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और उन्होंने तुरंत साधु से माफ़ी मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो हमेशा 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं जब भी नाचूंगा जब तक नाचता रहूँगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने में भी यही गुण विद्यमान होता है। जिस चीज़ को हम करते हैं उसमें हमें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और हम उस चीज़ को जब तक करते हैं जब तक कि हमें वह चीज़ सफल ना हो जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।